बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th, सब्जेक्ट इकनॉमिक्स। टॉपिक जो है हमारा दैट इज कंपोजिशन ऑफ ट्रेड इन इंडिया। लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें ये आया था क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड को हम दो हेडिंग के तहत इस पे बात कर सकते हैं, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जब हम कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की बात करें तो हमारे जहन में एकदम बात आनी चाहिए, इट इज रिगार्डिंग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट मैंने आपको पहले भी उस पर बात की है, वो चीज़ें जो हम दूसरे ममालिक से अपने यहाँ मुल्क लाते हैं, दैट इज नोन एज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट उसको कहते हैं जो चीज़ें हम हिंदुस्तान से दूसरे ममालिक को भेजते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट। नाउ अब एक एक करके पहले इंपोर्ट पे बात करेंगे। इंपोर्ट्स जो है हिंदुस्तान की, इट कैन क्लासिफाइड एज बल्क इंपोर्ट्स एंड नॉन बल्क इंपोर्ट्स। इस पे हम बात कर सकते हैं, दो हिस्सों में इंपोर्ट्स को हम बांट सकते हैं। पहला बल्क इंपोर्ट्स एंड दूसरा है नॉन बल्क इंपोर्ट्स। बल्क इंपोर्ट्स में कौन कौन आइटम आता है? बल्क आइटम्स इसमें आता है, इट इंक्लूड्स पेट्रोलियम, ऑयल एंड lubricants. It is POL, petroleum, oil and lubricants, POL। तो इसका दूसरा है नॉन POL, POL अगेन petroleum, oil and lubricants items such as iron and steel, fertilizers and consumption goods like edible oils, sugar, food grains, etc. तो ये बात थी बल्क आइटम्स की जो हमने जिक्र की, इट वाज बल्क आइटम्स। मैं इसको फिर दोहराऊंगा, बल्क आइटम्स इंक्लूड्स पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, इट्स POL। दूसरा नॉन POL, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स items such as iron and steel, fertilizers and consumption goods like edible oils, sugar, food grains, etc. अब दूसरा है नॉन बल्क आइटम्स इंक्लूड। इसमें कौन कौन आता है नॉन बल्क में? अभी हम बात कर रहे थे बल्क आइटम्स की, अब हम नॉन बल्क आइटम्स की बात करेंगे। इट इंक्लूड्स कैपिटल गुड्स सच एज machinery, pearls, precious and semi-precious stones, other items. Now, the composition of imports to India reflected the strategy of industrialization undertaken by the country in the second five-year plan at the beginning of 1956. जब 1956 में दूसरा 5 ईयर प्लान बना, इसमें स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए इंडस्ट्री पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया गया। उस वक्त जो इंपोर्ट हमारा था, दूसरे ममालिक से हम चीजें लाते थे, कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी लाते थे बाहर से, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स लाते थे, एपराट्स लाते थे एंड अप्लायंसेस। इन चीजों को हम काफी मिकदार में दूसरे ममालिक से यहां लाते थे। 1956 की बात करता हूं, जब दूसरा 5 ईयर प्लान बना, सेकंड 5 ईयर प्लान, तो उस वक्त जोर दिया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज। तो उस वक्त हम चीजें जो बाहर से मंगाते थे, डेट वाज कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, apparatus and appliances etc. काफी मिकदार में, in huge quantity. There was
ऑल्सो इम्पोर्ट ऑफ, वहां से इम्पोर्ट और भी लाते थे इनपुट्स जो हमें काम आते थे वो चीजें इन इंडस्ट्रियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लाइक आयरन एंड स्टील, इन चीजों को भी हम बाहर से लाते थे, पेट्रोलियम को लाते थे, पेट्रोलियम केमिकल को लाते थे। द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ POL, अगेन POL, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लैब्रिकेट्स, इन चीजों को, आइटम्स को, इनमें काफी, हम कहेंगे काफी तादाद में इनकी डिमांड बढ़ गई यहां तेजी से 1970s में, 1970s 1970 में, क्योंकि 1970 में प्राइस हाइक हुआ, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, अंडरटेकन बाय ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो पेट्रोलियम, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो मुल्क, वो ममालिक जो पेट्रोलियम को, ऑयल और पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे ममालिक को बेचते हैं, उन्होंने इसमें इजाफा किया तेल की कीमतों में। ये ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट को हम कहेंगे OPEC, ओपेक, OPEC, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब 1973-74 की बात करें, 1979-80 की बात करें, तो तेल में इजाफा हुआ, तो यहां जो है इन आइटम्स की जो है डिमांड ज्यादा बढ़ गई। अब इंडिया में इस वक्त जो मेन इंपोर्ट्स हैं, जो चीजें हम बाहर से लाते हैं टुडे, दैट इज पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, आयरन स्टील, नॉन फ्यूरियस मेटल्स, पेपर एंड पल्प, दीज आर द इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। गोया कि ये चीजें आज भी जो हम बाहर से मंगवाते हैं, यहां लाते हैं, दैट इज पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, नॉन स्टील, आयरन एंड स्टील, नॉन फेरियस मेटल्स, पेपर एंड पल्प। अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम जाएंगे, दैट इज एक्सपर्ट। India has gradually transferred itself from a predominantly primary product exporting country. आजादी से पहले हिंदुस्तान जो था वो कुछ चीजें प्राइमरी सेक्टर से एक्सपोर्ट करता था, दैट इज मैनी। अब उसकी आजादी के बाद हिंदुस्तान ने यहां से अपने आप को डाइवर्स किया, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर किया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की तरफ। पहले जो प्राइमरी सेक्टर था, वहां से जो चीजें हम बाहर भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान ने अब एक्सपोर्ट करना शुरू किया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर से जो आता है, सेकेंडरी सेक्टर। एट प्रेजेंट the development taking place in economy, the composition of items exported has changed from traditional to non-traditional। पहले जो रिवाजी तौर पे हम चीजें बेचते थे, उनमें अब तब्दीली आ गई, अब नॉन ट्रेडिशनल, गैर रिवायती तरीके से चीजों को हम यहां से अब एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब आजादी, इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, the export basket of the country was mostly consist of। आजादी के वक्त हिंदुस्तान, हमारा मुल्क, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को एक्सपोर्ट करता था, दूसरे ममालिक भेजा, दैट इज जूट, टी एंड कॉटन टेक्सटाइल्स, which jointly contributed more than 50% of total export। इन तीनों को जब मिलाया जाता है तो 50% जो है ये कंट्रीब्यूशन इनका आता है एक्सपोर्ट अर्निंग में। हिंदुस्तान की कमाई में इनका 50% ये आता है, इनका कंट्रीब्यूशन है। और 1950-51 की बात करें तो ये तीन चीजें जब मिलाते हैं हम, कॉटन टेक्सटाइल, जूट एंड टी, जब इसको मिलाते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है that was about 60%, of total export earning of the country।
तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें तब्दीली आ गई, डाइवर्सिफिकेशन आ गई एंड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ी सी ग्रोथ आ गई, डेवलपमेंट आ गई, द शेयर ऑफ जूट, टी एंड कॉटन टेक्सटाइल्स डिक्लाइंस 31%। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन में यहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट आ गई तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है, जो मैं भी बात कर रहा था, जूट, टी एंड कॉटन टेक्सटाइल्स, ये डिक्लाइन हो गया, इसमें कमी आ गई, 31% तक ये पहुंचा 1970-71 में। इतना ही नहीं बल्कि ये 2004-5 में इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10.6% था, only 10.60%, 6% in 2004-5। अब जो मशीनरी है और इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं, इनकी एक्सपर्ट में इनका इजाफा हुआ, इसमें ज़्यादा इजाफा हुआ, यहाँ से ज़्यादा चीज़ें बाहर जाने लगी जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं और मशीनरी जो है। ये इसका पहले था 2.1%, 1960-61 की बात करें तो ये 12.9% पहुंचा 1970-71 में। अब अदर मेजर एक्सपर्ट जो यहां से हैं, अब जो यहां से अदर मेजर एक्सपर्ट्स जो यहां से जाते हैं दूसरे ममालिक में, दैट इज टी, जूट, कॉटन टेक्सटाइल्स, ऑयल केक्स, स्पाइसेस, टबैको एंड चिकन or main traditional expert. They are traditional experts. While engineering, goods, handicrafts, iron and steel, chemicals, ready-made garments, sugar and fish constitute major non-traditional experts. तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि इम्पोर्ट्स हम दूसरे ममालिक से क्या लाते हैं और यहाँ से हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से हम क्या क्या चीज़ें करते थे और नॉन ट्रेडिशनल तरीके से क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से अब एक्सपोर्ट करते हैं। तो दिस वाज आज का जो टॉपिक था यही था, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड इन इंडिया। तो जब हम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की बात करें, तो आपके जहन में एक बात एकदम आ जानी चाहिए, दैट इज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपर्ट्स। तो ये जो चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव में कभी आ सकती हैं। POL, मैं एक बार फिर इस पे बात करूंगा, इट इज पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। इसी तरह से OPEC, इट इज ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ऑब्जेक्ट की सूरत में आ सकता है, ये POL एंड OPEC। OPEC, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, POL, petroleum, oil and lubricants. Thank you.